केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा। 21 से 22 अगस्त तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अगस्त को सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। सशस्त्र सीमा बल के जवानों से संवाद करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नए कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 22 अगस्त को सीमा सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर रहेगी खास नजर। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान के बाद अमित शाह का दौरा माना जा रहा अहम। अलीपुर द्वार के सांसद मनोज तिग्गा को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। मधु चंद्राकर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। बीजेपी के केंद्रीय संगठन में बंगाल की हिस्सेदारी बढ़ी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। महाबलीपुरम में होगी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य हैं शामिल। पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र भी हैं शामिल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद सहित 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्ष हैं और तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय इसके उपाध्यक्ष हैं। सदस्य राज्यों में से एक राज्य के मुख्यमंत्री बारी बारी से परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। सीएम धामी ने आईएफएस के युवा अधिकारियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन सेवा प्रशासनिक नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के भूभाग का लगभग 70% हिस्सा वनों से आच्छादित है। 13,000 एकड़ वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। अवैध कटान और वनाग्नि पर फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स नजर रखेगी। राजाजी नेशनल पार्क के पास 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। चारधाम मार्ग पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू। मानव वन्यजीव संघर्ष में अनुग्रह राशि बढ़ाकर 10 लाख हुआ। वनाग्नि रोकने वाले फायर वॉचर्स को मिलेगा जीवन बीमा। पिरूल संग्रहण से ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की पहल। बायो फेंसिंग और क्विक रिस्पांस टीम से वन्यजीव सुरक्षा। वन्यजीव हेल्पलाइन 1926 को 24 घंटे किया गया सक्रिय। इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन ही उत्तराखंड की पहचान।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गीत गाकर दिया बहनों को राखी का तोहफा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में 2148 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 1500 रुपए की नियमित राशि के साथ 250 रुपए का अतिरिक्त शगुन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 256 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। बहनों पर पुष्प वर्षा कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बांटा स्नेह। महर में 25 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्टेडियम। 50 करोड़ से लिलजी जलाशय का होगा नवीनीकरण। महर में बड़ा अस्पताल बनेगा। 5000 गौवंश क्षमता की बड़ी गौशाला बनेगी। ITI की स्थापना। स्कूलों का होगा उन्नयन। महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को 5000 की मदद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी लाडली बहना योजना। खेती के लिए दिन में बिजली देने का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वादा किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गरीब परिवारों को पक्के घर देने की घोषणा की। महर में 16 बड़े पदों पर महिलाएं संभाल रही जिम्मेदारी। आल्हा गायकों की समितियों को 25-25 हजार की सहायता। सीएम विष्णुदेव साय ने स्रोत महोत्सव 2026 का किया शुभारंभ। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा। नदी संरक्षण के लिए 5 स्तंभों पर काम करेगी छत्तीसगढ़। मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जन भागीदारी और कार्य योजना। नदियों के उद्गम और कैचमेंट एरिया का होगा संरक्षण। जल संचयन और भू जल पुनर्भरण रहेगा जोर। नदी संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर सीएम साय का जोर। नदी किनारे बसे गांव को संरक्षण अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर एकेडमी से हुआ MOU। इसरो की तकनीक से जल संसाधनों की होगी निगरानी। एक्ट्रिंग्स कॉरपोरेशन के साथ भी हुआ महत्वपूर्ण MOU। कुनकुरी में 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा अध्ययन। आधुनिक तकनीक से जल संसाधनों का वैज्ञानिक विश्लेषण। नीर नारी निधि पुस्तक का सीएम साय ने किया विमोचन। जल संरक्षण में नारी भागीदारी पर दिया गया जोर।
हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश में जारी आंतरिक गतिरोध से कांग्रेस हाईकमान नाराज। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कामकाज के तरीके पर उठ रहे सवाल। लोकार्पण और शिलान्यास में अत्याधिक देरी से आलाकमान असहज। मैनिफेस्टो के वादों को पूरा करने की रफ्तार पर उठे सवाल। स्कूल उद्घाटन से जुड़े मामलों में अदालत की अवमानना का मुद्दा गहराया। हिमाचल सरकार के मंत्रियों के बीच में तालमेल की भारी कमी। सरकार के भीतर खुलकर सामने आई अंदरूनी खींचतान। दिल्ली दरबार से संपर्क रखने वाले कुछ मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ आए नजर। सियासी उठापटक हुई तेज। विकास परियोजनाओं में सुस्ती और मंत्रियों की गुटबाजी को लेकर भी चर्चा। चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस से गठबंधन में बढ़ी तल्खियां। सीटों के बंटवारे और बयानों पर खींचतान तेज। इमरान मसूद को दी नसीहत। जरूरत से ज्यादा बयानबाजी से गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। पार्टी नेतृत्व और सांसद इमरान मसूद के बयानों को लेकर अंदरूनी मतभेद आए खुलकर सामने। सपा का रुख साफ, कांग्रेस अपनी जीती सीटों से दोगुनी या दूसरे नंबर वाली सीटें ले, लेकिन 50-50 या फिर बड़े भाई बनने की जिद नहीं चलेगी। यूपी में इंडी गठबंधन के भविष्य पर सवाल। बयानों और सीटों के फॉर्मूले पर फंसा पेच।